तो आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें कुछ ऐसे अल्टीमेट एलियंस के बारे में बताने वाला हूँ जो कि हमें सीरीज के अंदर कभी दिखाया नहीं गया है। तो आज मैं उन्हीं में से कुछ अल्टीमेट एलियन को तुम्हें दिखाने वाला हूँ और उनके बारे में बताने भी वाला हूँ। पर उससे पहले तुम ये जान लो कि मैं जो भी तुम्हें बताऊंगा वो मेरी पर्सनल थ्योरी होगा और जो पिक्चर मैं तुम्हें दिखाऊंगा वो एक फैनमेड पिक्चर होगा। यानी कि मैं तुम्हें जो भी दिखाऊंगा और उसके बारे में बताऊंगा वो कुछ भी ऑफिशियल नहीं होगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर तुमने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसे वीडियोस देखने के लिए। तो यार बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो एलियन है वो है क्लॉकवर्क। तो वैसे क्लॉकवर्क नॉर्मल फॉर्म में जो पावर्स यूज करता है वो है टाइम ट्रेवल, टाइम रेस, पास्ट व्यूइंग, मतलब कि पास्ट में क्या क्या हुआ था वो क्लॉकवर्क देख सकता है। उसी के साथ टाइम को स्लो डाउन भी कर सकता है और किसी भी टेक्नोलॉजी को उससे भी ज्यादा इनहेंस कर सकता है और उसी के साथ इनहेंस ट्रेन। तो ये सारे पावर्स क्लॉकवर्क नॉर्मल फॉर्म में करता है, पर जब बैन क्लॉकवर्क को अल्टीमेट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कराएगा तब उसकी लुक पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा और अब अल्टीमेट क्लॉकवर्क हवा में भी उड़ सकता है। यानी कि चलने के लिए उसके पास अब पैर नहीं होंगे, यानी कि क्लॉकवर्क अब हवा में उड़कर ट्रेवल करेगा। उसी के साथ अल्टीमेट क्लॉकवर्क के पास कुछ न्यू पावर्स भी होगा, जैसे कि क्रोनोकाइनेसिस, क्रोनोवेव, टाइम पोर्टल को खोलना, किसी भी ऑब्जेक्ट को न्यू से ओल्ड करने की पावर्स होगा और पहले से इनहेंस स्ट्रेंथ, इनहेंस एजिलिटी, ये सारे पावर्स अब अल्टीमेट क्लॉकवर्क के अंदर होगा, जो कि सुनने में बहुत ज्यादा पावरफुल लग रहा होगा। और उसी के साथ उसके कुछ वीकनेसेस को भी जान लेते हैं। तो अल्टीमेट क्लॉकवर्क की जो वीकनेस होगा वो है, अगर अल्टीमेट क्लॉकवर्क अपने पावर्स को बहुत ही ज्यादा यूज कर लेता है तब अल्टीमेट क्लॉकवर्क बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाएगा और सामने वाला ओपोनेंट इसी चीज का फायदा उठाकर अल्टीमेट क्लॉकवर्क को डिफीट कर देगा। तो अल्टीमेट क्लॉकवर्क के पावर्स के बारे में तो बता दिया। तो अब बात करते हैं वाटर हेजर्ड के अल्टीमेट फॉर्म के बारे में। पहले हम वाटर हेजर्ड के नॉर्मल पावर्स को जान लेते हैं। तो वाटर हेजर्ड के पास वाटर को कंट्रोल करने की पावर्स है, वाटर ब्लास्ट को शूट करने की पावर्स। वाटर हेजर्ड का आर्मर और स्केलेटन बहुत ज्यादा ड्यूरेबल है, वो खुद ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसने जो कैप्टन नेमेसिस के आर्मर को तोड़ा था वो सबसे बेस्ट था। तो ये तो हो गई वाटर हेजर्ड की नॉर्मल एबिलिटीज। तो बात करते हैं वाटर हेजर्ड के अल्टीमेट फॉर्म के बारे में। तो जब Ben अल्टीमेट वाटर हेजर्ड में ट्रांसफॉर्म होगा तब वाटर हेजर्ड के पास पहले से भी ज्यादा पावरफुल बॉडी शील्ड होगा एंड अब उसके बॉडी में बहुत सारे छेद भी होंगे, जिसकी मदद से अल्टीमेट वाटर हेजर्ड अलग अलग तरह का वाटर अटैक कर पाएगा। और अब अल्टीमेट वाटर हेजर्ड के बॉडी के अंदर वाटर को किसी भी टेम्परेचर में लाने की पावर्स होगा। एग्जाम्पल के लिए अल्टीमेट वाटर हेजर्ड बहुत ही गर्म पानी को प्रोड्यूस कर सकता है और साथ ही साथ बहुत ही ठंडे पानी को भी प्रोड्यूस कर सकता है, जिसकी मदद से अल्टीमेट वाटर हेजर्ड किसी को भी जमा के रख सकता है। तो ये तो हो गई अल्टीमेट वाटर हेजर्ड की पावर्स। तो अब बात करते हैं उसके वीकनेसेस के बारे में। तो जो अल्टीमेट वाटर हेजर्ड की वीकनेस है वो है इलेक्ट्रिसिटी। तो अल्टीमेट वाटर हेजर्ड को सिर्फ इलेक्ट्रिक शॉक देकर डिफीट किया जा सकता है, इसके अलावा उसके पास कोई खास वीकनेस नहीं है। तो चलो अब एम्फीबियन के अल्टीमेट फॉर्म के बारे में पता लगाते हैं। तो उसके अल्टीमेट फॉर्म को पता लगाने से पहले उसके नॉर्मल पावर्स को जान लेते हैं। तो एम्फीबियन के पास बहुत ही अलग अलग तरह का इलेक्ट्रिक अटैक है, जैसे कि वो फीडबैक की तरह इलेक्ट्रिसिटी एब्जॉर्ब कर सकता है, घोस्ट ट्रिक और बिग चिल की तरह इंडेंजेबल हो सकता है, उड़ सकता है, अपने हाथ और पैर को लंबा कर सकता है, छोटी से छोटी जगहों में से निकल सकता है। तो ये तो हो गए इसके नॉर्मल पावर्स। तो अब बात करते हैं जब एम्फीबियन अल्टीमेट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होगा तब उसके पास क्या क्या पावर्स होगा। तो जब एम्फीबियन अल्टीमेट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होगा तब उसकी बॉडी पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। अब एम्फीबियन के पास पहले से भी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की पावर्स होगा, जिसकी मदद से अल्टीमेट एम्फीबियन बहुत ही बड़े बड़े इलेक्ट्रिक ब्लास्ट कर सकता है। और अब अल्टीमेट एम्फीबियन इलेक्ट्रिक वायर के अंदर से भी ट्रेवल कर सकता है लाइक बकशॉक। और अब अल्टीमेट एम्फीबियन पहले से भी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी एब्जॉर्ब कर सकता है और वो सारे अटैक कर सकता है जो कि वो नॉर्मल फॉर्म में करता है, जो कि सुनने में काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा है। पर उसकी वीकनेसेस भी है, जैसे कि मैंने बताया अल्टीमेट एम्फीबियन अब पहले से भी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी एब्जॉर्ब कर सकता है, पर वो अनलिमिटेड एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। और अगर अल्टीमेट एम्फीबियन लिमिटेड से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी एब्जॉर्ब करता है तब वो ओवरलोड हो जाएगा और खुद को ही नुकसान पहुंचाएगा। इसके अलावा उसके पास कोई बड़ी वीकनेस तो नहीं है। तो ये थे कुछ एलियन जिसके अल्टीमेट फॉर्म के बारे में तुम्हें बताया है। मतलब कि तुमने वीडियो में जो भी देखा और सुना वो मेरी पर्सनल थ्योरी था, कुछ भी ऑफिशियल नहीं था। और हाँ, बैंड की न्यू कॉमिक्स से रिलेटेड बहुत ही बड़ा लफड़ा चल रहा है, जिसके ऊपर मैंने एक अपडेट वीडियो बना दिया है। अगर तुम लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो वीडियो